सस्ता एंटरटेनर प्रेजेंटिंग रॉन्ग टर्न 2। गाइस, ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज का दूसरा पार्ट है। इससे पहले वाला पार्ट मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इस मूवी की कहानी पहली वाली के बाद की है। तो गाइस, मूवी शुरू होती है और हम वेस्ट वर्जीनिया के जंगल के बीच की एक रोड को देखते हैं, जहाँ पर अपनी गाड़ी से किम्बरली कहीं जा रही थी। किम्बरली एक एक्ट्रेस थी और हॉलीवुड में स्ट्रगल कर रही थी, और इस वक्त वो अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रही थी, जो कि उसके ब्लूटूथ से कनेक्ट था। तभी उसका रोड पर से ध्यान डगमगा जाता है और उसकी गाड़ी से कोई आदमी टकरा जाता है। तभी किम्बरली अपनी गाड़ी वहीं रोक। किम्बरली काफी घबराई हुई थी और वो धीरे धीरे करके उस आदमी की तरफ जा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं वो आदमी मर न गया हो। जैसे ही किम्बरली उसकी मदद करने के लिए नीचे झुकती है, तभी वो आदमी उसके गाल को अपने दांतों से काट लेता है, जिससे किम्बरली का गाल पूरा कट जाता है। असल में ये वही नरबख्शी थे जिन्हें हमने पहली मूवी में देखा था, और उसके आखिरी में हुए धमाके में से उनमें से 2 जिंदा बच गए थे। तभी वहाँ दूसरा नरबख्शी आकर किम्बरली को अपनी कुल्हाड़ी से 2 हिस्सों में काट देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर वो दोनों नरबख्शी उसके एक एक टुकड़े को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। असल में किम्बरली एक रियलिटी शो की शूटिंग के लिए जंगल के बीच में जा रही थी, और वहाँ पर पहले से ही उसके क्रू मेंबर्स मौजूद थे। उस शो में 6 लोगों ने हिस्सा लिया था और किम्बरली उन्हीं में से एक थी, और जो भी उस रियलिटी शो को जीतेगा उसे $1 लाख इनाम में मिलेंगे। उन सभी पार्टिसिपेंट्स ने अपना एक इंट्रो वीडियो भी बनाया था, और उनकी सेफ्टी रेगुलेशन के लिए उन्होंने एक रिटायर्ड कर्नल को भी हायर किया था, जिसका नाम डेल था। उस शो के पार्टिसिपेंट्स थे किम्बरली, जॉन्सी, एलिना, नीना, जेक और एम्बर। उन सभी कंटेस्टेंट्स को उस जंगल के बीचों बीच में 5 दिन के लिए सरवाइव करना था, और जो भी उनमें से आखिरी बचेगा वो इस खेल का विजेता माना जाएगा। वो सभी लोग अपनी वैनिटी वैन को लेकर उस जंगल में आए थे। उस शो का डायरेक्टर एम था, जो कि उस शो की प्रोड्यूसर मारा का बॉयफ्रेंड था, और अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर ही मारा उस शो को प्रोड्यूस कर रही थी। उनका शो एक अपोकलिप्स पर बेस्ड था, यानी कि वो 6 कंटेस्टेंट आखिरी इंसान बचे हुए हैं और उन्हें कैसे न कैसे करके उन दिनों में सरवाइव करना है। सभी चीजें रेडी थी, लेकिन किम्बरली अभी तक वहाँ पर नहीं पहुंची थी। लेकिन अब वो पहुंचे भी कैसे, क्योंकि वो मर चुकी थी। वो लोग काफी देर से किम्बरली का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब एम से और इंतजार नहीं हो रहा था, और वो तुरंत ही शो को शूट करना चाहता था। इसीलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड मारा, जो कि इस शो की प्रोड्यूसर भी थी, किम्बरली की जगह उसे शो में आने के लिए मना लेता है। फिर डेल उन सभी को उनके सर्वाइविंग कैंप पर ले आता है और उस गेम के कुछ रूल्स बताता है, जो थे कि उन लोगों को 5 दिन तक जंगल में सरवाइव करना है। अब क्योंकि वो 6 लोग थे, इसीलिए वो 2-2 लोगों की 3 टीमों को बना देता है, जिसमें से नीना और मारा एक टीम में थी, एलिना और जेक दूसरी टीम में, और एम्बर और जॉन्सी तीसरी टीम में। उन लोगों ने जंगल के कई हिस्सों में कुछ कैमरे लगा रखे थे, और साथ ही हर एक पार्टिसिपेंट अपने पास एक कैमरा लेकर चलेगा। फिर डेल उन्हें बताता है कि उसने जंगल में कुछ मशीन प्लांट करी है, और अगर उनका पैर उन मशीनों पर पड़ गया तो उनमें से एक बजर की साउंड आएगी, जिसमें से उन्हें एक टास्क कंप्लीट करना होगा, और अगर वो उस टास्क को उस दिए हुए समय में कंप्लीट नहीं कर पाए तो वो उस खेल से एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर वो सभी लोग अपनी अपनी चीजें वहाँ पर जमा करा देते हैं, जैसे कि उनके सेल फोन्स और कैमरा। एम्बर ने पहले आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी थी, और जॉन्सी उस पर बार बार लाइन मारे जा रहा था, लेकिन एम्बर उसे बिल्कुल घास नहीं डालती। फिर वो सभी लोग अपनी अपने साथियों के साथ अलग अलग डायरेक्शंस में निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि डेव उसी जंगल में अपनी लगाई हुई मशीनों को चेक कर रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर एक नरबख्शी आकर उस पे अपने तीरों से वार करने लगता है, लेकिन डेव उन सभी से बचता हुआ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब क्योंकि उसने आर्मी की ट्रेनिंग ले रखी थी, इसीलिए वो काफी स्ट्रॉन्ग था। इसीलिए जैसे ही वो उनमें से एक नरबख्शी को देखता है, तुरंत वो अपना चाकू निकालकर उसकी तरफ फेंक देता है, लेकिन उस चाकू से भी उस नरबख्शी पर कोई असर नहीं पड़ता।
डेव ये देखकर बिल्कुल हैरान था, लेकिन तभी वो बड़ा वाला नरबक्षी आकर उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हम जॉन्सी को देखते हैं, जो बार बार एम्बर पर लाइन मारे जा रहा था, लेकिन वो उसे बिल्कुल घास नहीं डालती। तभी वो उसे बताती है कि वो पिछले 3 घंटों से यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ना तो कोई जानवर मिला है और ना ही किसी पक्षी की आवाज आई है, जैसे कि इस पूरे जंगल में उनके अलावा कोई ना हो। और हम जानते हैं कि एम्बर का ये शक बिल्कुल सही था, क्योंकि उन नरभक्षियों ने सबसे पहले आकर उन्हीं जानवरों को मारकर खा लिया था और उस जंगल में अब उनके अलावा और कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम जेक और एलिना को शूट कर रहा था, जहां से हमें पता चलता है कि जेक पहले एक फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन उस गेम में उसके एक इंजरी हो गई, इसीलिए अब वो फुटबॉल नहीं खेल सकता। लेकिन फिर भी वो कैसे न कैसे करके अपने परिवार के लिए इस गेम को जीतकर इसके पैसे लेना चाहता है। दूसरी तरफ हम मारा और नीना को देखते हैं, जहां मारा गलती से उसी मशीन पर पैर रख देती है, जिसमें से बजर बजना चालू हो जाता है। तभी वो तुरंत उसमें से कार्ड निकालकर उसमें अपने टास्क को देखती है, जिसमें लिखा था कि उसे 10 मिनट के अंदर वहीं पर पास में एक नदी पर जाकर उस कार्ड को दूसरी मशीन में लगाना होगा, नहीं तो वो उस खेल से एलिमिनेट हो जाएगी। इसीलिए वो दोनों तुरंत उस नदी की तरफ जाते हैं। उस नदी तक पहुंच जाते हैं और मारा धीरे धीरे करके उस मशीन की तरफ जाती है, जो कि उस नदी के एकदम बीचों बीच में बंधी हुई थी, और बिल्कुल सही वक्त पर उस कार्ड को उस मशीन में लगा देती है। लेकिन इसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे नदी में गिर जाती है और उसी के साथ बहने लगती है। नीना भी उसके साथ साथ चल रही थी। तभी मारा उस नदी से निकल जाती है, लेकिन अब वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम जेक, एलिना और एम को देखते हैं, जो कि आगे चलकर उसी नदी के किनारे पर शूट कर रहे थे। तभी एलिना जेक के साथ सेक्स करने को तैयार होती है, और ऐसा करने के लिए एम ने ही उससे कहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसकी वजह से उसकी शो की टीआरपी काफी बढ़ जाएंगी। लेकिन जेक उससे ऐसा करने से मना कर देता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। जेक के जाने के बाद एम भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन एलिना उसे रोक लेती है और उसे ब्लोजॉब देने लगती है, क्योंकि उसे सभी लोगों से ज्यादा स्क्रीन टाइम चाहिए था, और एम भी उसे ऐसा करने से बिल्कुल मना नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि नीना और मारा ऊपर उसी रास्ते से जा रही थी। तभी अचानक से मारा एम और एलिना को देख लेती है, और ऐसा देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो नीना को बताती है कि उसने ये पूरा शो एम की वजह से किया था और अभी वो ही उसके साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन नीना उसे सहारा देती है। फिर नीना मारा को बताती है कि उसके फियांसी ने भी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ उस पर चीट किया था, और साथ ही उसके फियांसी ने उसके क्रेडिट कार्ड का यूज करके उस पर काफी सारा कर्जा चढ़ा दिया था, और इसीलिए वो इस शो पर आई थी। फिर नीना ये बताकर उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देती है। फिर हम दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी को देखते हैं, जो कि चलते चलते एक कैंप साइट पर आ पहुंचे थे, जहां पर उन्हें मीट दिखता है, जो कि अभी भी पकाया जा रहा था। जॉन्सी ये देखकर काफी खुश हो जाता है, और फिर वो दोनों उसे उठाकर अपने सर्वाइवल कैंप की तरफ ले जाते हैं। जॉन्सी को लग रहा था कि ये मीट उन्हीं के किसी पार्टिसिपेंट की टीम ने तैयार किया होगा, इसीलिए वो दोनों उसे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम डेव को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा था, लेकिन उन नरभक्षियों ने उसे उल्टा लटका रखा था, और उनमें से एक नरभक्षी उसे वहीं पर टॉर्चर कर रहा था। दूसरी तरफ नीना और मारा को चलते चलते उसी जंगल के बीच में एक घर मिलता है, और मारा एक फोन की तलाश में उसके अंदर चली जाती है। वो देखती है कि ये घर पूरा खाली था, और वो दोनों वहाँ पर एक फोन को ढूंढने लगती हैं। नीना और एलिना उस घर को देखते देखते वहाँ पर अंदर एक कमरे में चली गई थी। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है, और वो चुपके से देखती हैं कि वहाँ पर 2 नरभक्षी औरतें आ चुकी हैं, जो कि पूरी तरह से म्यूटेटेड हैं, और उनमें से एक प्रेग्नेंट थी और अभी बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी वो औरत बड़ी मुश्किल से एक बच्चे को जन्म दे देती है, और वो बच्चा भी उन्हीं की तरह डिफॉर्म था। नीना और एलिना ये देखकर काफी हैरान थी। तभी वो दूसरी नरभक्षी औरत उन दोनों को देख लेती है, और वो दोनों उससे डरकर वहाँ से भागने लगती हैं। वो दोनों उसी कमरे के एक कमजोर हिस्से को तोड़कर उस घर से बाहर निकल जाती हैं। वो दोनों अपने पूरे दम से वहाँ से भाग रही थी। नीना मारा से फुर्तीली थी, इसीलिए वो मारा से तेज भाग रही थी। तभी हम देखते हैं कि एक कुल्हाड़ी आकर सीधा मारा के सिर में घुस जाती है, और वो कुल्हाड़ी असल में उस नरभक्षी ने मारी थी, जो कि उस घर के बाहर था, और मारा की वहीं पर मौत हो जाती है। नीना ये सब देखकर काफी घबराई हुई थी, क्योंकि वो नरभक्षी अभी भी उसके पीछे पड़ा हुआ
था। तभी वो वहीं पर पास में एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। वो नरबख्शी उसे ढूंढता हुआ उसके काफी पास आ चुका था, लेकिन अब भी वो उस तक नहीं पहुंच पाता। नीना ने अपना कैमरा वहीं पर गिरा दिया था, जिसे वो नरबख्शी उठा लेता है। तभी हम देखते हैं कि एक नरबख्शी मारा को अपनी गाड़ी पर बांधकर उस नरबख्शी को उठाने के लिए आ जाता है। फिर वो नरबख्शी भी उसके साथ उसी गाड़ी में वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिना के साथ सेक्स करने के बाद एम वहां से चला जाता है, लेकिन एलिना उसी नदी के सहारे वहीं थोड़ी देर आराम करती है। तभी वहां पर वो नरबख्शी औरत आ जाती है और सीधा एलिना को मारने बढ़ती है। एलिना उससे डरकर भाग रही थी, लेकिन वो उसी नदी में गिर जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो नरबख्शी एलिना को काटती रहती है और इससे एलिना की वहीं पर मौत हो जाती है। असल में वो 4 नरबख्शी थे, जो कि थे तो भाई बहन, लेकिन वो आपस में ही करते रहते थे। दूसरी तरफ मारा की बॉडी को लेकर वो दोनों नरबख्शी अपने भाई के पास में आते हैं, जहां पर उन्होंने डेव को बांध रखा था, और उसकी बॉडी को वहीं पर फेंक कर वो वहां से चले जाते हैं। मारा की इस हालत को देखकर डेल पूरी तरह से घबरा जाता है। अपनी आर्मी की ट्रेनिंग की वजह से डेल अपने पास वाले नरबख्शी को घायल कर देता है और उसी के चाकू को लेकर अपनी रस्सियों को काट देता है और फिर उस नरबख्शी से लड़ने लगता है। वो नरबख्शी भी काफी ताकतवर था और डेल जैसे तैसे करके उसी की बंदूक से उसे मार देता है और फिर वहाँ से कुछ हथियार उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम वापस उसी आरवी पर आ गया था और उन कैमरास को देख रहा था। तभी वहाँ पर वो नरबख्शी आकर उसकी आरवी को ले जाने लगते हैं। एम अभी भी उसके अंदर था और उसकी ड्राइवर सीट को देखते ही वो पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो नरबख्शी बैठे हुए थे। फिर उनमें से एक नरबख्शी आकर एम को वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर हम जेक, एम्बर और जॉन्सी को देखते हैं, जो कि उस मीट को बड़े चाव से खा रहे थे। तभी वहाँ पर नीना भागती हुई आती है और उन लोगों को बताती है कि उन्हें वहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले नरबख्शी उन लोगों का शिकार कर रहे हैं और वो एक एक करके उन सभी को मार देंगे। फिर वो उन्हें ये भी बताती है कि उन नरबख्शियों ने मारा को उसी के सामने मार दिया। जॉन्सी को लग रहा था कि ये सब सिर्फ एक्टिंग है और वो इस सब चीज को मजाक में ले रहा था, लेकिन उसकी बातें सुनकर नीना पूरी तरह से गुस्सा हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेक और एम्बर को नीना की बातों पर भरोसा था, क्योंकि उन्होंने कोई भी जानवर वहाँ पर नहीं देखा था। तभी वो लोग उस मांस के टुकड़े को देखते हैं जिसे वो खा रहे थे। उन्हें उस पर एक टैटू दिखाई देता है, जो कि किम्बरली के पैर पर बना हुआ था। इससे वो सभी समझ जाते हैं कि नीना सच बोल रही है। फिर वो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। वो वापस अपनी आरवी के पास जाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो आरवी नहीं थी और उनके पास वाला शहर उनसे 50 किलोमीटर दूर था। वहीं दूसरी तरफ हम उस घर को देखते हैं जहाँ पर वो गैस स्टेशन वाला बूढ़ा आदमी था। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर डेल आ जाता है। डेल उसे मारने ही वाला था कि तभी वो आदमी उसे बताता है कि वो उन नरबख्शियों में से नहीं है और डेल उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है। दूसरी तरफ वो चारों लोग वहीं पर पास पड़ी हुई एक पेपर मिल पर जाने का फैसला करते हैं, जो कि अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी, ताकि वहां जाकर वो अपनी मदद के लिए किसी को बुला सकें। डेल उस बूढ़े आदमी के पास बैठकर अपने आप की मरहम पट्टी कर रहा था। तभी वो देखता है कि उसके घर पर कई सारा डायनामाइट और तीर कमान रखे हुए हैं और डेल का ध्यान हटते ही वो बूढ़ा आदमी उस पर हमला कर देता है। असल में वो बूढ़ा आदमी उन नरबख्शियों के साथ ही था और वो चारों नरबख्शी उसी के ही बच्चे थे, जो कि म्यूटेट होने की वजह से ऐसे बन गए थे। फिर डेल भी उससे लड़ने की पूरी कोशिश करता है और उस बूढ़े आदमी के पीछे उसी एक जलती हुई डायनामाइट को लगा देता है, जिसकी वजह से थोड़ी देर में वो बूढ़ा आदमी फट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिर डेल उसकी बंदूक उठाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उन चारों को अपने मिल के रास्ते में 2 नरबख्शी मिल जाते हैं, जो उन चारों पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें 2 हिस्सों में बंटना पड़ता है। एम्बर और जॉन्सी एक तरफ थे, वहीं नीना और जेक दूसरी तरफ। नीना और जेक भागते भागते एक झरने के छोर पर आ जाते हैं और अपने सामने कोई दूसरा रास्ता न देखते हुए वो उसी में छलांग लगा देते हैं और थोड़ी देर बाद उस नदी के बाहर निकल आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एम्बर और जॉन्सी को देखते हैं, जिसके पीछे अब वो तीर वाला नरबख्शी भी पड़ा हुआ था और वो दोनों उससे बचकर भाग रहे थे। तभी जॉन्सी
उनके बनाए हुए एक जाल में फंस जाता है और वहाँ पर उल्टा लटकने लगता है। एम्बर उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसी के जाल में फंस जाती है। अब वो दोनों ही लटके हुए थे। फिर वो तीनों नरभक्षी उनके पास आ जाते हैं। उन दोनों को पता था कि अब उनकी मौत पक्की है, इसीलिए वो दोनों शांत हो जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक तीर आकर सीधा उनके सिर में घुस जाता है और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीना और जेक उस फैक्ट्री तक पहुंच चुके हैं। उन्हें वहां पर कई सारी गाड़ियां मिलती हैं जो कि काफी वक्त से वहां पर रखी हुई थी। इसका मतलब ये था कि वो नरभक्षी लोगों को काफी समय से मार रहे थे। नीना को वहां पर एक फोन मिलता है, लेकिन उसकी लाइन टूटी हुई थी। इसका मतलब ये था कि अब वो और कहीं से भी मदद नहीं बुला सकते। तभी वो देखते हैं कि वो नरभक्षी अपने ट्रक को लेकर वहां पर आ रहे हैं, इसीलिए वो वहीं पर छुपने का फैसला करते हैं। तभी उन दोनों को वहां पर उनकी आरवी दिखती है और वो तुरंत उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन ये नरभक्षियों की एक चाल थी और वो नरभक्षी मिलकर उन दोनों को ही पकड़ लेते हैं। उन नरभक्षियों ने जेक को टंगा रखा था और साथ ही वो एम को काट कर खाने के लिए पका रहे थे और उन्होंने नीना को एक कुर्सी पर बांध रखा था और उसके हाथों में कटीले तार थे जिससे वो हिल भी नहीं सकती थी। नीना के हाथों में से लगातार खून बह रहा था जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था और उसी के सामने वो लोग इंसानों को मारकर खा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि डेल वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आ जाता है और वो धीरे धीरे करके वहाँ पर आगे बढ़ता है। उस फैक्ट्री में एक श्रेडर भी था जिसकी मदद से वो नरभक्षी उन इंसानों की बची कुची हड्डियां और बाकी बेकार की चीजों को क्रश कर दिया करते थे। डेल धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उन नरभक्षियों को उसके वहाँ होने का पता चल जाता है और वो सभी अपना खाना छोड़कर उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ये सब डेल की एक चाल थी उन्हें अपने पास बुलाने के लिए। फिर वो उनमें से एक नरभक्षी को एक जलती हुई डायनामाइट तीर पर बांधकर मार देता है, जिसके धमाके की वजह से वहाँ पर दो नरभक्षियों के चीथड़े उड़ जाते हैं। नीना और जेक अभी भी बंधे हुए थे और अपने आप को नहीं छुड़ा पा रहे थे। तभी डेल वहाँ पर घूमकर आता है और नीना को आजाद करवाता है, लेकिन जब वो जेक को आजाद करा रहा था तभी उसके एक तीर आकर लगता है जो कि उसी में से एक नरभक्षी ने मारा था और फिर वो दूसरी नरभक्षी उसके गले में वो कटीले तार बांध देती है, जिसकी वजह से डेल का गला कट जाता है और वो वहीं खून बहने की वजह से मर जाता है। जेक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों नरभक्षी उसे पकड़कर उस श्रेडर के पास ले आते हैं। वो दोनों ही नरभक्षी अपने साथियों के मरने की वजह से काफी नाराज थे और वो कैसे न कैसे करके नीना और जेक दोनों को ही मारना चाहते थे। जेक उन दोनों से अकेले ही लड़ने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही उस पर काफी भारी पड़ रहे थे। लेकिन तभी नीना आकर एक नरभक्षी को उसी श्रेडर में धक्का दे देती है, जिसकी वजह से वो नरभक्षी वहीं पर कुचला जाता है और उसके बाद फिर वो दूसरे नरभक्षी को भी वहीं पर टंगी एक लकड़ी के सहारे उसी श्रेडर में ढकेल देते हैं, जिससे उन दोनों का कचूमर बन जाता है और वो दोनों ही मारे जाते हैं। अब सभी नरभक्षी मर चुके थे और आखिरकार नीना और जेक आजाद हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पर रखी एक गाड़ी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि उस प्रेग्नेंट नरभक्षी का बच्चा अभी भी जिंदा था और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ दोस्तों, मैं इसके आगे के पार्ट्स भी अपने चैनल पर जल्द एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मैं कई सारी जरूरी चीजें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर भी डाल देता हूँ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लेना।